नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की ओर से एक एग्ज़ाम आप लोगों का कंडक्ट करवाया गया था ईपीएफओ डिपार्टमेंट में, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में। और जो पोस्ट थी आप लोगों की पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। एग्ज़ाम आप लोगों का सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया जा चुका है 7 जुलाई को एक शिफ्ट में। आई होप आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया भी होगा। एग्ज़ाम देने के बाद से इसकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, इसके ऊपर ऑलरेडी मेरे द्वारा वीडियो बना दी गई है। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी भी होगी और जिसके मार्क्स उस रेंज में बन रहे हैं वो कैंडिडेट अपनी स्टेनोग्राफी की जो प्रिपरेशन है उसने शुरू कर दी होगी। अब कुछ कैंडिडेट का डाउट्स ये था कि सर जो भी एग्ज़ाम होता है, कोई भी एग्ज़ाम होता है, उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए एसएससी का एग्ज़ाम होता है तो उसमें 100 क्वेश्चन में से 30% आप लोगों के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे जाते हैं। किसी किसी में 40% रहते हैं, किसी किसी में 35% रहते हैं। ये एग्ज़ाम आप लोगों का कंडक्ट करवाया गया है। इसमें आप लोगों के टोटल 120 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 120 क्वेश्चन थे और मार्क्स थे आप लोगों के 300। इसमें आप लोग पूछ रहे थे कि सर जो मैंने कट ऑफ बताई है 100 के आसपास बताई है और 120 का जो 30% होता है ये होता है आप लोगों का 36 क्वेश्चन। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं उससे कम कट ऑफ कैसे जा सकती है, तो ये आप लोगों का डाउट था। तो इस वीडियो में आपका ये डाउट क्लियर होगा कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यूपीएससी ने ईपीएफओ के लिए दिए हैं या नहीं दिए हैं। ये आप लोग का पेपर है। इस पेपर में आप लोगों के टोटल 120 क्वेश्चन थे। वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं कितने क्वेश्चन, 97, और उसके बाद आते हैं आप लोगों के 120। तो यह इसका लास्ट क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन थे। अब मैं आप लोगों को यूपीएससी की ओर से जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उनके नोटिफिकेशन दिखाऊंगा और वहाँ पर कितने क्वालिफाइंग मार्क्स रखे जाते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन आप लोगों का यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो 2024 का हुआ है उसका नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में इन्होंने यहाँ पर आप लोग ये पॉइंट देखें, नोट नंबर 1, द कमीशन विल ड्रॉ ए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट टू बी क्वालिफाई फॉर सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया फॉर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30% इन जीएस पेपर 2। तो यहाँ पर इन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि आप लोगों के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो 33% होने चाहिए। तो ये आप लोगों का यूपीएससी का नोटिफिकेशन है। तो इसमें इन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि मिनिमम आप लोगों के क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए 33%। तो एक ये एग्ज़ाम होता है आप लोगों का। एक एग्ज़ाम और होता है आप लोगों का सीडीएस का, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, वो भी यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। ये एक और नोटिफिकेशन है जो आप लोगों की यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। ये एग्ज़ाम आप लोगों का सीडीएस का कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। तो इस नोटिफिकेशन में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 में मेंशन कर रखा है, द कमीशन हैव डिस्क्रिशन टू फिक्स क्वालिफाइंग मार्क्स। कमीशन के पास अधिकार है कि वो जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं मिनिमम उसको फिक्स कर सकते हैं इन एनी और ऑल द सब्जेक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या फिर ऑल सब्जेक्ट में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किए जा सकते हैं एज डिसाइडेड बाय द यूपीएससी। तो दो नोटिफिकेशन दिखा दिए मैंने आप लोगों को जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड सीडीएस का। तो इनमें दोनों नोटिफिकेशन में इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। अब मैं आप लोगों को ईपीएफओ का भी नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये आप लोगों का यूपीएससी की ओर से जो कंडक्ट करवाया गया है ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट का नोटिफिकेशन है। अब इस नोटिफिकेशन को डिटेल में देख लेते हैं। इस नोटिफिकेशन को मैंने पूरा एक एक पॉइंट पढ़ा है इसका, तो मुझे तो कहीं पर भी इसमें मेंशन नहीं था कि इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। आप लोग भी इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। इसमें कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है, जैसे ये रिक्रूटमेंट टेस्ट है कि क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा। यहाँ पर स्कीम, सिलेबस, वेटेज ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो मैंने ये सारी चीज़ें एक एक पॉइंट पढ़ा है। यहाँ पर कहीं पर भी इन्होंने ये चीज़ मेंशन नहीं कर रखी है कि आप लोगों के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। देखो यहाँ पर 300 नंबर का पेपर है तो 100% वेटेज उसी का ही है। तो इसमें यहाँ पर ये पॉइंट भी पढ़िए, ये पॉइंट भी पढ़िए और ये पॉइंट भी, द क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड इन द स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट के लिए बोला इन्होंने क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड कि उसको रिलैक्सेबल किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने सेंटर दे दिए कि कहाँ पर आप लोगों के सेंटर होंगे और नोट वगैरह। तो मैंने ये सारी चीज़ें हाँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। द कैंडिडेट है 40%। तो ये द कैंडिडेट हैव डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑप्शन देयर ऑन स्क्राइब वाला है, तो एज वेल एज ऑन स्क्राइब। तो ये स्क्राइब के बारे में है। तो यहाँ पर कहीं पर भी इसमें
जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स हैं आप लोगों के, वो कहीं पर भी फिक्स नहीं किए गए हैं और नहीं कहीं पर भी पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में कहीं पर भी ये चीज़ मेंशन नहीं है कि आप लोगों के पेपर में मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स होंगे। तो ये चीज़ आप लोग मत घबराइए कि सर मेरे तो मिनिमम 30% से भी कम मैंने सही किए हैं, उसके बाद क्या मेरा क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। तो यही एक लूप होल इस रिक्रूटमेंट में रखा गया है, क्योंकि इन्हें भी पता है कि 120 की स्पीड नहीं आएगी और इतनी ज़्यादा स्पीड होती है, तो उसके लिए इन्हें कट ऑफ डिक्रीज़ करनी पड़ेगी और फिर वो मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है वो इनका नहीं वैलिड होगा यहाँ पर पे। तो ये नोटिस मैंने पूरा पढ़ लिया है, ये यहाँ पर तो सर्टिफिकेट है, तो आप लोग भी जा करके खुद भी इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप हाई स्टडी में डाल दूंगा, इसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि आप लोगों के मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स होने चाहिए। तो आप लोगों को किसी भी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही डेविएट होने की ज़रूरत है। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। अगर आप लोगों के मार्क्स जो मैंने कट ऑफ बताई है उस रेंज में बन रहे हैं तो आप लोग अपनी स्टेनोग्राफी की प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिएगा। एक और जो आप लोगों का रेलवे की रिक्रूटमेंट हुई थी आप लोगों की 2018 में असिस्टेंट लोको पायलट की, उसमें भी कोई देखो आप लोग बोलते हैं कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स तो होने चाहिए, तो उसमें भी कुछ नहीं था। जिनके नंबर 10, 15, 20 तक भी नंबर थे उनको भी उसके लिए बुलाया गया था। तो ऐसा कुछ नहीं रहता। अगर कमीशन डिसाइड करता है कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स नहीं होने चाहिए तो वो आगे की रिक्रूटमेंट है उसको सक्सेसफुली कंडक्ट करवा लेगा और जो है पे उनको जॉब भी मिलती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मिनिमम क्वालिफाई होने ही चाहिए, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अपनी जो स्टेनोग्राफी की तैयारी है उसको करते रहिए कट ऑफ की रेंज में अगर आप लोगों के मार्क्स हैं। और बाकी आप लोग पूछ रहे थे कि सर इसकी रिज़ल्ट कब तक आ सकता है और स्किल टेस्ट कब तक आ सकता है, तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है। आप लोग वेट करिए जुलाई एंड तक का। मे भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि जुलाई एंड तक आप लोग का रिज़ल्ट जारी कर दिया जाए। जिस तरीके से उन्होंने सिविल सर्विस का रिज़ल्ट 15 दिन में जारी किया था, तो हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट भी 15 दिन में जारी हो जाए। 7 को पेपर हुआ है और 22 जुलाई को मोस्ट प्रॉब्ली रिज़ल्ट आ जाए। लेकिन अगर 22 जुलाई को नहीं आता है तो जुलाई एंड में आप लोगों का रिज़ल्ट आने की पॉसिबिलिटी है। और जैसे ही आपका रिज़ल्ट आ जाएगा विदिन 1 मंथ भी आप लोगों का जो स्किल टेस्ट है वो भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि स्टेनोग्राफी एक हार्ड लैंग्वेज है, आसान नहीं है। 10-12 घंटे आप लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे, 3 महीने लगातार करेंगे, तब जा कर के आप लोग एक अच्छी खासी स्पीड को अचीव कर पाएंगे। तो ये आप लोगों का डाउट था मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स के लिए। डाउट क्लियर हो चुका होगा। 3 नोटिफिकेशन दिखाए हैं इसलिए ताकि आप लोगों का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।